हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यार कि कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग कैसे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर होता क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, अपना जो जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है उसको ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। तो वीएस कोड के अंदर ओपन करने के लिए सो मोर ऑप्शन एंड ओपन विद कोड करके मैं इसको वीएस कोड में ओपन करूंगा। और वीएस कोड में ओपन करने के बाद बेसिकली मेरा जो प्रीवियस कोड है उसको मैं हटा दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कंस्ट्रक्टर इन जावास्क्रिप्ट उप्स, इसको कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है। सबसे पहले तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं पर्सन नाम का। ठीक है, मैंने एक क्लास बनाया है पर्सन नाम का, और ये क्लास जो है इसमें कुछ नेम प्रॉपर्टी होगा, पर्सन का नेम होगा, पर्सन का एज होगा, पर्सन का मान लो कुछ फूड होगा, फेवरेट फूड मतलब कुछ ऐसा मान लो। फिर कुछ फंक्शन होगा जैसे कि वॉक, मैं इसके लिए मेथड भी बना देता हूँ। बेसिकली जो भी हमारा फंक्शन होता है एक क्लास के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं मेथड। और मैं लिख सकता हूँ पर्सन कैन वॉक। ठीक है, एक वॉक है और फंक्शन हम लोग बना देते हैं ईट के नाम से। कंसोल लॉग पर्सन इज ईटिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मैंने पर्सन नाम का क्लास बना जहाँ पे नेम एज फूड ये बेसिकली तीन मैंने एट्रीब्यूट रखा है, एंड वॉक और ईट ये दो मैंने क्या रखा है, ये दो मैंने इसके मेथड्स रखे हैं। मान लो मैं इसका एक बनाता हूँ राम नाम का एक ऑब्जेक्ट, या फिर थोड़ा चेंज करते हैं सैम नाम का बनाते हैं, और इज इक्वल टू करके मैं पर्सन नाम का मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इसके आगे मुझे न्यू लिखना है। न्यू का मतलब बेसिकली ये होता है कि मैं एक इंस्टेंस बना रहा हूँ एक, तो बेसिकली यहाँ पे हमें न्यू लिखना होता है। ठीक है, तो अब जब भी हम लोग यार इसका लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना ईपी पेन ऑन करता हूँ। कंस्ट्रक्टर बेसिकली वो एक फंक्शन होता है जब भी हम लोग एक क्लास की मदद से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तब रन करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है। मतलब कि जब मैंने इस न्यू पर्सन नाम का जब एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा, जब मैंने न्यू पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा, तब हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। अब लोग कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है, लेकिन मुझे तो यहाँ पे मेथड दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा है। हम लोग बना सकते हैं बाय डिफॉल्ट। जावास्क्रिप्ट जो होता है वो हमें एक कंस्ट्रक्टर एक क्लास के अंदर बना के देता है, लेकिन हम लोग खुद भी एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। कैसे? आप लोगों को सिंपली यहाँ पे लिखना है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर देखने को मिल रहा है, आप लोग कंस्ट्रक्टर लिखो। एंड कंस्ट्रक्टर में आप लोग कुछ यहाँ पे दे सकते हो। मतलब अभी मैं अगर सिर्फ कंस्ट्रक्टर आपको चला के दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कंस्ट्रक्टर इज रनिंग। कंस्ट्रक्टर इज रनिंग मतलब कि यहाँ पे मेरा क्या हुआ, यहाँ पे मेरा जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बना, इस पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट बना, इस पर्सन नाम का जैसे ही एक ऑब्जेक्ट बना, तब हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन है ये क्या हुआ होगा, ये कंस्ट्रक्टर वाला फंक्शन रन किया होगा। और इसमें इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है वो हमारा कोड जब वो एग्जीक्यूट हुआ होगा। अब इसको चेक कहाँ कर सकते हैं भाई कि एग्जीक्यूट ये आखिर हुआ भी है या नहीं। तो उसके लिए बेसिकली मैं अपना जो भी index.html पेज है उसको लाइव करूंगा, एंड राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके मैं ओपन करूंगा अपना, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आ गया कंस्ट्रक्टर रनिंग। मतलब कि कंस्ट्रक्टर क्या है, हमारा रन करेगी। अब आप बोलो यार कि अगर मैं ये नहीं भी लिख रहा था तो मतलब तब भी तो अपना क्लास बन रहा था, तो कंस्ट्रक्टर बनाने की क्या जरूरत। तो कंस्ट्रक्टर का बेसिकली मेन वो काम होता है ना कि ये जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है उसका वैल्यू ले लेता है। जैसे कि यहाँ पे नेम है, एक पर्सन का नाम होना जरूरी है, एज भी होना जरूरी है, और फूड ना भी हो तो ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नेम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि भाई जब भी तुम लोग एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो नेम और एज और फूड देना क्या है इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो अब मैं अगर यहाँ पे जाऊं रिलोड करूं, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है उसमें नेम एज और फूड जो है वो आना चाहिए। अब मैं इसको कैसे दे सकता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ किसको, नेम को, एज को एंड फूड को। तो अभी ये तीनों क्या है, तीनों अभी क्या है अनडिफाइंड है, मैंने क्योंकि इसकी वैल्यू दिया ही नहीं है।
अगर मैं इसका वैल्यू दे दूं, मतलब कि यहाँ पे मैं जाके लिख दूं कि जो पर्सन का नेम है वो सैम कुमार है और पर्सन का जो एज है वो 15 है और जो फूड है मान लो उसको मैंगो खाना बहुत पसंद, ठीक है। तब इसका जितना वैल्यू यहाँ पे है वो यहाँ पे तुम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे ये वैल्यू तो देखने को मिल गया है, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे असाइन थोड़ी लिया है, एज लिया है, फूड लिया है, ये यहाँ पे असाइन थोड़ी हुआ है, तो इसको कैसे असाइन कर सकते हैं? तो इसको असाइन करने का ये तरीका होता है। मैंने इससे पहले आपको दिस कीवर्ड के बारे में बताया था। तो मैं इसको एक्सेस किससे कर सकता हूँ? दिस से। तो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू, अगर मैं लिख देता हूँ दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब बोलोगे यार कि ये वाला नेम ये है कि ये है, तो आप जो नेम लिख रहे हो, ये जो नेम है ना, ये दिस डॉट नेम है, ये दिस डॉट नेम है, और जो नेम आप ले रहे हो ये नेम ये है। तो यहाँ पे अगर क्या मैं कुछ और लिखता, जैसे कि नेम 2 लिखता, तो यहाँ पे आपको नेम 2 लिखना पड़ता। क्या यहाँ पे भी नेम 2 लिखना पड़ता? नहीं। अगर आपने यहाँ पे नेम 2, यहाँ पे अगर आपने नेम लिखा है तो आपको यहाँ पे नेम ही लिखना है। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि दिस डॉट नेम बोलेगा, दिस डॉट नेम मतलब ये ऑब्जेक्ट का, ये क्लास का कोई नेम, मुझे क्लास में कोई एक एट्रीब्यूट है नेम, उसको खोजना है। तो ये इस नेम को क्या करेगा? ये जो नेम जो वैल्यू आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो उसको इसमें ये असाइन कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई हैं, ये सारा बेसिकली मैं जो वैल्यू लिखा था वो प्रिंट हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट एज को भी मैं किसको, इस एज के बराबर कर देता हूँ, एंड दिस डॉट फूड को भी मैं इस फूड के बराबर कर देता हूँ। तो मैंने बेसिकली ये सबको इसकी वैल्यू सेट कर दिया है। मान लो कि मैं अगर यहाँ पे लिखता, एक फंक्शन बना दूंगा इंट्रोड्यूस। अब ये इंट्रोड्यूस वाला फंक्शन क्या करेगा? इंट्रोड्यूस बेसिकली कंसोल करेगा कि योर नेम इज, और मैं यहाँ पे दिस डॉट नेम को प्रिंट करूंगा, ठीक है। और इसी को दिस डॉट एज, दिस डॉट फूड, एंड इसको मैं कर दूंगा एज, और मैं कर दूंगा योर एज इज, योर एज इज, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा योर फेवरेट फूड इज, ठीक है। तो अभी तो मुझे यहाँ पे कोई कुछ भी प्रिंट होके नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने इस मेथड को कॉल ही नहीं करा है। तो मैं अगर जाके यहाँ पे कॉल कर दूं सैम डॉट इंट्रोड्यूस और इसको मैं कॉल कर दूं, तो यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएगा कि योर नेम इज सैम परिमल, योर एज इज 15 एंड योर फूड इज अ मैंगो। तो इस तरीके से हम लोग यार कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी वैल्यू को, एट्रिब्यूट के वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, श्याम नाम का, या श्याम नहीं, अभी नाम का बेसिकली हम लोग एक क्लास बनाते हैं। तो मैं लिखूंगा न्यू पर्सन, और यहाँ पे नेम में क्या दूंगा? नेम में दे दूंगा अभी, और एज मान लो उसका 13 है, और उसका फेवरेट फूड क्या है? मिल्क, ठीक है। और जब मैं करूंगा अभी डॉट इंट्रोड्यूस, तो ये क्या करेगा? ये अब वो जितनी वैल्यू, सबसे पहले तो मुझे श्याम वाला दिखाएगा, एंड उसके बाद मुझे अभी वाला दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टर को बेसिकली बनाते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो आज की वीडियो में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो हम लोग के चैनल 4303 पे जावास्क्रिप्ट के कोर्सेज को फॉलो कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।